मिडिल ईस्ट में कशीदगी बढ़ती जा रही है और ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। इस तनाज़े के दौरान ईरान ने मुख्तलिफ अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया और कई अहम सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया। अमरीका का सबसे बड़ा नुकसान कतर में पेश आया, जहां एक अहम रेडार सिस्टम नस्ब था। ये रेडार FPS 132 कहलाता था, जो अमरीका के दिफाई निज़ाम का एक अहम हिस्सा था। ये रेडार 24 घंटे मुसलसल निगरानी करता था और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दूर से ही शनाख्त कर लेता था। लेकिन ईरान के ड्रोन्स ने हैरानकुन तरीके से तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर दिया। चंद लम्हों बाद ये ड्रोन इस रेडार सिस्टम तक पहुंच गए और इसे शदीद नुकसान पहुंचा। इसके बाद अमरीका को दूसरा बड़ा नुकसान मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ। ये वाक़या अल रवीस के इलाके में पेश आया, जहां अमरीका ने दिफाई निज़ाम ताइनात कर रखा था। यहाँ अमरीका ने थाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किया हुआ था। इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा TPY-2 रेडार था, जिसकी कीमत तकरीबन $500 मिलियन थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस अहम रेडार सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। अमरीका का तीसरा बड़ा नुकसान कुवैत में पेश आया, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह नुकसान ईरान ने नहीं बल्कि अमरीका के अपने इत्तेहादी ने किया। एक गलती के बायस कुवैत की फोर्सेज ने अमरीकी तैयारों को निशाना बना दिया। इस वाक़े में अमरीकी फ़िज़ाइया के 3 F-15 स्ट्राइक ईगल तैयारे तबाह हो गए। इसके अलावा बहरीन में भी एक अहम अमरीकी कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। ये GSC टर्मिनल दरअसल सैटेलाइट से मुंसलिक एक कम्युनिकेशन सिस्टम था। अमरीकी फ़ौज इस सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता रखती थी। इन तमाम वाक़यात के बाद अमरीका को ख़ित्ते में कई अहम दिफाई नुकसानात उठाना पड़े। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ने अब तक अमरीका को तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। सवाल यह है कि अगर ये कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा।